हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। एक बड़े ही धर्मनिष्ठ सत्यवादी ब्राह्मण की कथा है। पंडित जी नित्य प्रायः प्रातः गंगा स्नान के लिए जाते थे। राम राम करते हुए गंगा स्नान करके लौटते थे। सामने एक वेश्यालय की कोठी से उतरते हुए बहुत सारे लोगों को देखते थे तो उनके मन में बड़ा कौतूहल जगता था। किम विशेषम, इसके पास क्या विशेषता है जो राजा रईस सेठ साहूकार सारे लोग जाते हैं और सुबह इस राम नाम के वेला में वे उतरते हैं। किम विशेषम, इसके पास क्या विशेषता है? ऐसा प्रश्न बार बार उनके मन में आता था। किम विशेषम। एक दिन अपनी मनोभाव को उन्होंने अपनी पंडितायन से शेयर किया, यानी बतलाया। पंडितायन ने झुंझलाकर बोला, महाराज जाकर तुम भी देख लो किम विशेषम। पंडित जी ने कहा, वहाँ जाने का पैसा लगता है, मैं जो भी कमाता हूँ सब तुम्हें दे देता हूँ, मेरे पास तो पैसा बचता नहीं। पंडितायन ने झुंझला कर कुछ पैसे ला कर दिए, कहा जाओ आज मन की बात पूरी कर लो। पंडित जी ने कहा, लोग शाम को जाते हैं, सेंट वगैरह लगा कर जाते हैं, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो चंदन लगाता हूँ, रोली लगाता हूँ। पंडितायन ने अपनी श्रृंगार दानी से लाकर पंडित के अंगूठी पर गुस्से में सारा सेंट उड़ेल दिया। बोला, जाओ जाओ, खुशी से आज अपनी मनोभाव को पूरी कर लो। किम विशेषम, क्या विशेषता है आप दिखाओगे। पंडित जी बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव के थे। पंडितायन की झंझाहट गुस्से को उन्होंने प्रेरणा समझकर पग बढ़ा दिया वेश्यालय की ओर। शाम हुआ, सूर्यास्त हुआ, वे चले गए कोठी पर। उनको उनका नंबर मिला वेश्यालय के कक्ष में प्रवेश करने का। जाकर वेश्यालय की चारपाई पर बैठ गए। वेश्यालय लेट गई और अपने बदन से सारा वस्त्र उतार दी और बोला, भोगो महाराज, आनंद ले लो, जीवन की ख्वाहिश पूरा कर लो। पंडित जी ने उसके भाग की ओर, उसके स्तन की ओर निहारते हुए कहा, ये तो मेरे पंडितायन के पास है, तब किम विशेषम, यानी तुम्हारी क्या विशेषता है। वेश्या समझी नहीं, फिर बोली, भोगो महाराज, जीवन का आनंद ले लो। पंडित जी ने कहा, जो तुम्हारे पास है वह मेरे पंडितायन के पास भी है, तब किम विशेषम, यानी तुम्हारी क्या विशेषता है। वेश्यालय झुंझला गई और कस के 2-4 थप्पड़ पंडित जी के गाल पर रसीद कर दी। पंडित जी ने अपने दोनों गाल को सहलाते हुए बोला, इम विशेषम, इम विशेषम, यानी यही विशेषता है, कहकर कोठे पर से उतर गए। तो उतरते ही उनके जाने पहचाने कुछ भक्त ने देख लिया, कुछ जजमान ने देख लिया और बोला, अरे ये पाड़े, जिसको मैं पूजता हूँ देवता के सदृश, यह कोठे पर जाता है। तो जूते चप्पल पंडित जी के गाल पर पड़ने लगे। पंडित जी का दोनों गाल लहर गया। पंडित जी इम विशेषम, इम विशेषम, इम विशेषम कहते हुए अपने घर वापस चले आए। और पंडितायन ने पूछा, किम विशेषम, यानी क्या विशेषता है। पंडित जी ने दोनों गाल सहलाते हुए कहा, इम विशेषम, यही विशेषता है। और वेश्यालय जाने की सारी कथा पंडितायन से कह दिया। बोला, इम विशेषम। पंडितायन ने कहा, इम विशेषम सत्य विशेषम, यही विशेषता होती है, यही सत्य विशेषता है। जब किसी भी धर्म पुरुष साधु समाज का पैर गलत कुमार्ग पर चलता है तो उसके साथ यही होता है। जबकि वहाँ राजा रईस सेठ साहूकार सब जाते हैं, उस कीचड़ से सब सने हैं, लेकिन उस कीचड़ का कीचड़ किसी के ऊपर नहीं लगता है। लेकिन जिनके सफ़ेद वस्त्र होते हैं, जिनके चरित्र उज्ज्वल होते हैं, उनका अगर कुमार्ग पर कदम चल देता है तो इम विशेषम, यही विशेषता होती है। उनकी एक भूल उनको इसी तरह से जीवन में सहना पड़ता है। आपने कोई गलती नहीं किया महाराज, फिर भी आपके मनोभाव ने, आपकी चित्त वृत्तियों ने वहाँ तक आपको ले गया, इसका फल आज आपको भोगना पड़ा। मैं जानता हूँ कि मेरी ब्राह्मण देवता सूर्य के समान उज्जवल हैं, सत्य पुरुष हैं। आज समाज में भी वही हो रहा है। संत समाज में 2-4 अपराधी प्रवृत्ति के लोग, चरित्रहीन प्रवृत्ति के लोग पूरे संत समाज को कलंकित कर दिए, जबकि सारे संत समाज की चरित्र 99% उज्जवल सूर्य के समान धवल है। किंतु 1% व्यक्ति ने जो भी कुछ गलत कारनामे किया
उस पंडित जी की तरह पूरी संत समाज को भोगना पड़ा। और यही उनके साथ होता है। किम विशेषम इम विशेषम, इसलिए इस वीडियो का शीर्षक यह किम विशेषम यानी क्या विशेषता है रखी जा रही है कि जब कोई भी संत चरित्र के व्यक्ति का कोई भी भूल, छोटी सी भूल क्यों न होती है, तो उसके साथ किम विशेषम यह विशेषता ही होती है। इसलिए संत का जीवन सूर्य के समान धवल होता है, सूर्य की तरह प्रखर होता है, गंगा की तरह पवित्र होता है। और उनकी एक फूल प्रवृत्ति को लोग ज़्यादा देखते हैं, जबकि ज़्यादातर राजी रही सेठ साहूकार मंत्री संतरी जिनके जीवन भर गलत आचरण में लिप्त है, उनकी गलती की ओर कोई नहीं निहारता है। एक संत समाज से एक भूल होती है तो उसे सारे लोग कोसते हैं। यही आज की प्रवृत्ति है, यही आज की वृत्ति है। इस कथा के माध्यम से कहने जा रहा हूँ कि संत समाज सदा सूरज की तरह होता है, उसका चरित्र उज्ज्वल होता है, वो अपनी सत्यता प्रखरता को बनाए रखें। हरिओम तत्सत।